आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज हम अपने स्पेशल शो में बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ की। कल शुरू हुई पवित्र रथ यात्रा रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह आगे बढ़ चली है। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ इस वक्त अपनी मौसी के घर जा रहे हैं। भगवान मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुई ये रथ यात्रा 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाकर पूरी होगी। इसके बाद 9 दिन तक भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के यहाँ ही ठहरेंगे। बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ 5 जुलाई को भगवान वापस मुख्य मंदिर लौट आएंगे। इस यात्रा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। इस यात्रा की भव्य तस्वीरें देखकर आप भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे लोगों की आस्था कितनी गहरी जुड़ी है। भक्ति का जनसैलाब हम देख सकते हैं और इसके बीच ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और आपको बता दें कि सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी भक्त यहाँ जगन्नाथ यात्रा के लिए पहुंचे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तों का हुजूम जो है वो देखते ही बन रहा है। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ कल से हो चुका है और रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है, जहां देश से ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु इस रथ यात्रा के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए कितनी तादाद में लोग जो है जगन्नाथ यात्रा के लिए पहुंचे हैं। कल से रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने मंदिर से निकले और इसके बाद ये यात्रा जो है लगातार आगे बढ़ रही है। कल विश्राम करने के बाद आज सुबह से फिर यात्रा की शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ। इसके बाद भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर जाएंगे और करीब 8 दिन वहां विश्राम करेंगे और 9वें दिन वो वापस अपने मुख्य मंदिर में लौटेंगे। तो जगन्नाथ से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भक्तों का हुजूम यहाँ है। भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि इतने लाखों की संख्या में यहाँ भक्त और श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो उसके साथ ही साथ सुरक्षा के भी इंतजाम होना बेहद ज़रूरी है। श्री जगन्नाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। तो रथ के साथ चल रहे हैं लाखों श्रद्धालु और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज दूसरा दिन, जहां अलग अलग तरह से झांकियां भी निकाली जा रही हैं। तो कल शुरू हुई इस पवित्र रथ यात्रा में रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह से फिर जो है ये रथ यात्रा आगे की ओर बढ़ चली है। बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ इस वक्त अपनी मौसी के घर के लिए निकल पड़े हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से इन रथों को तैयार किया जाता है और भक्त जो हैं एकमात्र दर्शन के लिए यहाँ दूर दराज से पहुँचते हैं। सिर्फ देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु जो हैं वो भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं और उनका मानना ये है कि भगवान के रथ को खींचने भर से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उन्हें जो है वो खुशी मिलेगी इस रथ को खींचने से। तो भगवान मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर आज जाएंगे और जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुई ये रथ यात्रा 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाकर पूरी होगी। कल जब इस यात्रा का शुभारंभ हुआ तो भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया और उसके साथ ही यात्रा जो है शुरू हुई। इससे पहले जो है आप देख सकते हैं कि तो 9 दिन तक चलने वाले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का कल से शुभारंभ हुआ और ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिर्बान हमसे जुड़ रहे हैं। अनिर्बान, इस वक्त आप वहां मौजूद हैं, तो किस अनुभूति का आपको एहसास हो रहा है? भगवान जगन्नाथ के दर्शन आप कर पा रहे हैं? जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो जय जगन्नाथ और रथ यात्रा की शुभकामनाएं। आज फिर से रथ यात्रा शुरू होगी कुछ ही देर में। 9:30 9:30 बजे समय है। फिर से रथ की जो रस्सी है वो खींची जाएगी क्योंकि कल बहुत सारी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के नाते लेट हुई थी रथ यात्रा शुरू होने में और उसके बाद सूर्यास्त के बाद जो है कि रथ और चलती नहीं है, तो इसलिए तब रथ को रद्द कर दिया गया था। और अभी जो है कि सूर्यास्त अभी जो सूर्य उदय हो गया है, सनराइज हो गया है, तो उसके बाद अब 9:30 बजे से फिर से ये प्रहर में जो रथ यात्रा है वो रथ यात्रा फिर से शुरू होगी और कुछ ही देर की अपेक्षा है
अभी जो देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी लोगों की भीड़ इस वक्त जो है कि मंदिर के सामने फिर से हो गई है, रथ के सामने फिर से हो गई है। और जो रथ है वो रथ कुछ ही देर में अब चलना शुरू कर देगी और गुंडीचा मंदिर की तरफ जाएगी। कल रात तक लोगों की भीड़ था। कल रात तक एक बार जगन्नाथ देव की दर्शन करने के लिए लोग रथ के सामने आ रहे थे। बहुत मिडनाइट तक कल जितने भी भक्त थे, जितने भी श्रद्धालु थे, सबके भीड़ नज़र में आए। और सुबह से पूरी 4 बजे 4:30 बजे से सुबह लाइन लग गई रथ को खींचने के लिए कि कौन एक बार वो रस्सी को स्पर्श कर पाएगा और उसके साथ जगन्नाथ देव की रथ को खींच पाएगा। और अभी जो है कि यहाँ पे भक्त और श्रद्धालुओं का भीड़ काफ़ी है और लाखों लोगों की समागम वो जो मंदिर की इलाका है, जो रथ जो जहाँ से जाती है उसकी जो इलाका है, वहाँ पे काफ़ी लोगों की समागम है। बस एक बार जगन्नाथ देव की दर्शन हो जाए और एक बार जगन्नाथ देव की आशीर्वाद मिल जाए, इसी आशा से लोग पुरी आते हैं। जी अनिर्बान, जगत के नाथ इनको कहा जाता है, इसीलिए भगवान जगन्नाथ को जगन्नाथ कहा जाता है क्योंकि सारे जगत के नाथ इनको मानते हैं। और जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो करीब करीब 3 किलोमीटर का ही ये डिस्टेंस है। लेकिन कल जब यात्रा शुरू हुई और रात्रि विश्राम किया गया तो आज जो है यात्रा फिर से शुरू होगी। तो इस 3 किलोमीटर को तय करने में कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि रथ भी जो है वो काफ़ी भारी है और उसको खींच कर मंदिर तक पहुँचाना है, गुंडीचा मंदिर तक। देखिए, ये सवाल तो हमने बहुत सारे सेवायत से किए थे कि कितना टाइम लग जाता है, तो उनका उत्तर एक ही होता है कि भगवान जगन्नाथ जितना समय बाहर रहना चाहते हैं उनके समय के अनुसार वो बाहर रहते हैं। कहीं भीड़ ज़्यादा हो जाए जैसे कल हुआ था तो रथ तब ज़्यादा खींचा नहीं गया, तब रद्द कर दिया गया और इसी कारण था कि भगवान जगन्नाथ वहाँ पे रह गए। तो इस वक्त जो है कि 3 किलोमीटर की जो स्ट्रेच है वो 3 किलोमीटर की स्ट्रेच अगर हम नज़र में बनाए रखें तो पूरी स्ट्रेच में सिर्फ रथ के आसपास नहीं, पूरे जगह पे लोग ही लोग आपको दिखेंगे, भक्त ही भक्त आपको दिखेंगे। और वही स्ट्रेच पे पूरी जो जितने भी मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक वहाँ पे सिर्फ लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ दिखेंगे। और धीरे धीरे रथ को आगे बढ़ाया जाता है। करीब जो समय आप बोल रहे हो, अगर पूरी तरीके से रथ को टाना जाए तो करीब 2 से 3 घंटा वो 3 किलोमीटर की स्ट्रेच तय करने में लग जाती है। तो करीब करीब ये कह सकते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना उन्हें टस से मस नहीं कर सकते और एक दिन का भी आगे नहीं बढ़ सकता। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आज पूरे दिन का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। जब भगवान की यात्रा की आज फिर से शुरुआत होगी, उसके बाद गुंडीचा मंदिर वो पहुंचेंगे, करीब करीब 8 दिन तक वो वहां रहेंगे और फिर 9वें दिन वो वापस मुख्य मंदिर में जो है प्रवेश करेंगे। जी देखिए, आज के दिन के कार्यक्रम की बहुत सारे कार्यक्रम आज है। जैसे अभी आरती फिर से होगी और आरती के बाद अभी रथ चलना फिर शुरू हो जाएगी। और सामने जो है कि बलभद्र देव की रथ है जो बहुत आगे निकल गए हैं जगन्नाथ देव की रथ से, और उसी के साथ साथ बीच में है सुभद्रा देवी की रथ। और जब वहाँ तीनों भाई बहन पहुँचेंगे वहाँ पे आरती चढ़ाई जाएगी, फिर से प्रसाद चढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे उन लोगों को नीचे उतार के पहंडी के द्वारा गुंडीचा मंदिर में घुसाया जाएगा। और उसके साथ साथ आज जो है कि बहुत सारी VVIP की एंट्रीज भी होने वाली है। गौतम अदानी वो भी आने वाले हैं यहाँ पे पुरी में और उनके जो है कि भगवान के दर्शन करेंगे, वहाँ भी माला चढ़ाएंगे भगवान को। और उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था जो श्रद्धालुओं के लिए किया गया है, जैसे पुरी पुरी का जो इलाका है वहाँ पे 20 ऐसे किचन किए गए हैं जहाँ पे लोगों को खाना परोसा जाएगा। इतने सारे लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों के पास खाना पहुँचाया जाएगा, पानी पहुँचाया जाएगा, शरबत पहुँचाया जाएगा। तो ये जो काम है, ये काम इस्कॉन के द्वारा किया जा रहा है और साथ में अदानी ग्रुप के द्वारा भी किया जा रहा है। ऐसे 30 लाख लोगों की कुल मिला के अरेंजमेंट किया गया है। और उसके साथ साथ जो है कि भगवान श्री जगन्नाथ की तो आज मौसी की घर जाएंगे और जाके वहाँ पे अच्छे अच्छे भोग जो है कि निवेदन किया जाएगा भगवान को।
और उसके बाद फिर 7 दिन की अपेक्षा रहेगी। 7 दिन बाद फिर लौटेंगे जगन्नाथ देव और फिर से मंदिर में अपने जो भक्त है वो भक्त को फिर से दर्शन देना शुरू करेंगे। जी अनिर्बान, आप भी भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं हमको, कुर्ता वुर्ता पहन के एकदम भगवान जगन्नाथ के लिए जो आप बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन यहाँ हम भी स्टूडियो में आप देख सकते हैं कि हमारे भी बैकग्राउंड में जो है वो हमने भगवान जगन्नाथ का वॉलपेपर लगाया हुआ है। और अगर हम मौसम की आज बात करें तो मौसम किस तरह से है, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ह्यूमिडिटी है, बारिश का इंतजार हम कर रहे हैं लेकिन बारिश हो नहीं रही, तो वहाँ का मौसम का क्या मिजाज है? भक्त जो है मौसम से भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, अगर मौसम अच्छा है तो और खुशी होती है इस तरह के जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेने में। जी हाँ, देखिए कल जैसा मौसम था, कल भगवान जगन्नाथ की कृपा से कल गर्मी बहुत कम थी और जैसे पुरी में गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, वैसे नहीं था। कल एकदम सुहाना मौसम था, सारा दिन बादल छाया हुआ था, हवा चल रही थी और आज भी सुबह से वैसे ही मौसम है, बादल छाया हुआ है और हवा भी चल रही है। ह्यूमिडिटी है हालांकि, लेकिन इतनी जो गर्मी होती है वो गर्मी जिस गर्मी से परेशानी होती है, लोगों को ORS पीना पड़ता है या पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, वैसी जो गर्मी है वो भगवान की कृपा से नहीं दिख रहा है इस बार। और इस बार इसलिए रथ यात्रा में, पूरी रथ यात्रा में बहुत सुहानी मौसम देखने को मिला है। बिल्कुल अनिर्बान, इसे कह सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ की अपने भक्तों पर कृपा है, वो नहीं चाहते कि उनके भक्त जो है गर्मी में परेशान हो। लौटूंगी आपके पास, लेकिन भगवान जगन्नाथ की नगर भ्रमण में पुरी में रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। इस यात्रा की सदियों पुरानी धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा रही है। आज भगवान जगन्नाथ जब मौसी के घर के लिए निकले तो रथ पर उनके विराजमान होने से पहले उनका समर्पण तिलक हुआ, भगवान को सजाया गया। इसके बाद पुरी के गजपति महाराज ने छेरा पोहरा की रस्म निभाई, जिसमें रथ को सोने की झाड़ू से बुहारा जाता है। देखिए भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आस्था और भक्ति का ऐसा अद्भुत और अलौकिक मंजर जिसे देख हर कोई अभिभूत हो गया। मन मोह लेने वाली ये तस्वीरें भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी से आई है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, भाई बलभद्र को तालध्वज रथ और देवी सुभद्रा को दर्पदलन रथ पर विराजित किया गया और फिर महाप्रभु की पूजा की गई। इसके बाद पुरी राज परिवार के गजपति महाराजा दिव्य सिंह ने देवरथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। बहुत अनोखा है और हर साल ये दिखता है कि लाखों लोगों की समागम, और जितना दूर मैं जाऊँ, जितना दूर कैमरा जूम हो जाए, उतना दूर लोग ही लोग दिखेंगे। और ये श्रद्धालु बस सिर्फ जो ओडिशा हो या पश्चिमी तट हो या पश्चिमी राज्य से नहीं, बल्कि पूरी भारतवर्ष से आए हुए लोग हैं, भक्त हैं। और सिर्फ अगर मैं कहूँ कि भारतवर्ष की है, ये गलत रहेगी, क्योंकि देश विदेशों से भी लोग यहाँ पे मिल रहे हैं जो जगन्नाथ देव की एक बार दर्शन करने के लिए आ गए हैं। और उसी के साथ साथ जो है कि बहुत जनों से यहाँ पे बात हुई है जो कह रहे हैं कि भगवान देव कलयुग के देवता है और लिविंग गॉड है। वो उनके पास जैसे लोग खाली हाथ आते नहीं है, वैसे खाली हाथ जाते भी नहीं है। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा को लेकर पौराणिक मान्यता है कि एक बार देवी सुभद्रा ने नगर भ्रमण की इच्छा जताई थी। तब भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र उन्हें रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण के लिए निकले थे। इसी घटना की याद में ही हर साल इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। ये तीनों ही रथ केवल एक वाहन नहीं,
बल्कि भगवान की शक्ति और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। उसका महत्व ये है कि राजा इंद्रदुम्न उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रकट किया था। उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा, तो उनकी कोई संतान नहीं थी, उनका कोई बेटा नहीं था। तो गुंडीचा माँ ने जगन्नाथ जी को ही अपना बेटा माना। तो जगन्नाथ जी ने कहा, मैं वचन देता हूँ माँ कि मैं हर साल 7 दिनों के लिए आपके मिलने के लिए आऊँगा और आपके पास ही रहूँगा। तभी से ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा गुंडीचा तक जाती है। जगन्नाथ जी खूब माँ का दुलार प्यार, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी जी का दुलार और प्रेम मिल रहा है, विमला देवी है, तो वहाँ पे गुंडीचा माँ का प्यार 7 दिन लेके वापस आते हैं। पुरी की इस रथ यात्रा के प्रति लोगों में कितनी अटूट आस्था है, इसकी गवाही आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर की तस्वीरें दे रही हैं। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, और क्या आम और क्या खास, हर कोई महाप्रभु की एक झलक पाने और उनके आशीर्वाद के लिए देश और विदेश से दौड़ा चला आया है। उमस भरी गर्मी और बीच बीच में रह रहकर हो रही बारिश भी इन लाखों भक्तों के जोश और उत्साह को कम नहीं कर पाई। दरअसल ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा में भाग लेने और रथ को खींचने भर से जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। हर एक साल की भांति लाखों संख्या से लोग पुरी आ रहे हैं और बड़े आनंद के साथ इस सांस्कृतिक महोत्सव को, आस्था के महोत्सव को पालन कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार थोड़ा बारिश है, मौसम साथ भी दे रहा है, थोड़ा चुनौती भी दे रहा है। वही है जो प्रभु ने बुलाया है सबको, तो आज रथ यात्रा में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। देखिए मैं ना डिवोटी हूँ पिछले 20 साल से, बट पहली बार आ रही हूँ और यहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा है भगवान की बस कृपा बरस रही है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर निकले महाप्रभु अपने भाई और बहन के साथ 3 किलोमीटर दूर श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन विश्राम करेंगे। श्री गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है और वहां उनको पोड़ा पीठा नामक विशेष भोग अर्पित किया जाता है, जो मौसी के प्रेम का प्रतीक है। इसके बाद 7वें दिन भगवान जगन्नाथ वापस मंदिर लौट आएंगे। पुरी से अनिर्बान सिंह रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे पर लगातार हम आपको जगन्नाथ यात्रा की हर खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर निकल चुके हैं। कल ही रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ और आज फिर से भगवान जगन्नाथ जो हैं गुंडीचा मंदिर यानी अपनी मौसी के घर के लिए निकले हैं। और हमारे संवाददाता लगातार हमसे बने हुए हैं। अनिर्बान हमारे साथ है। अनिर्बान, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम वहां किए गए हैं भक्तों के लिहाज से? देखिए, इस बार की सुरक्षा बहुत अच्छी तरह की जो है किया गया है, क्योंकि इतने सारे वीवीआईपी है। कहीं गवर्नर आ रहे हैं, कहीं चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, कहीं बाहर से लोग आ रहे हैं। तो इसमें सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो सबसे अच्छी की गई है, क्योंकि 5 स्तरीय जो सुरक्षा है वो सुरक्षा की गई है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे सिर्फ ओडिशा की पुलिस नहीं, पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसीज को भी इन्वॉल्व किया गया है। उसके सबसे बड़ी जो चमक इस बार है वो है एनएसजी कमांडो। बहुत सारी जगह में एनएसजी कमांडो को डिप्लॉय किया गया है ताकि कोई भी दूसरी जो तरह की घटना वहाँ पे ना हो। और उसी के साथ साथ एनएसजी कमांडो के साथ साथ यहाँ पे जो है कि सेंट्रल फोर्सेस है, रैफ है और सेंट्रल फोर्सेस के जवान को बहुत सारी जगहों पे डिप्लॉय किया गया है। और ये जो सुरक्षा की बात है ये तो है सिक्योरिटी की बात। और उसके साथ साथ जो है कि बहुत सारी अरेंजमेंट्स रहती है, जैसे कि एनडीआरएफ की जो अरेंजमेंट है, एम्बुलेंस की जो अरेंजमेंट है, फायर सर्विस की जो एम्बुलेंस जो अरेंजमेंट है, ये सारे बहुत सारी जगहों पे डिप्लॉय कर दिया गया है। कुछ दूर जाते ही वो डिप्लॉयमेंट है, ताकि ये हर साल रहती है पुरी में, ताकि लोगों को कोई भी तरह की कोई दिक्कत हो तो एकदम क्विक रिस्पांस हो पाए, क्विक रेस्क्यू हो पाए। तो इसी कारण ये सब चीज पुरी में किया गया है। और उसी के साथ साथ ये आप ह्यूमिडिटी के बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो ह्यूमिडिटी और गर्मी से बचने के लिए वाटर स्प्रे भी लगाया गया है। बहुत सारी वाटर स्प्रे एकदम भक्तों के ऊपर
श्रद्धालुओं के ऊपर पानी छिड़का जाता है और साथ में जो है कि कोल्ड ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है कि गर्दन में जो है कि बर्फ़ की जो तौलिया है वो तौलिया दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है कि सिस्टम बहुत अच्छी है और भक्तों के लिए जो है कि बहुत सारी सब तरह की अरेंजमेंट रखा हुआ है ताकि किसी को कोई हानि ना पहुँचे या किसी की कोई समस्या ना हो। तो इस वक्त है कि भगवान जगन्नाथ देव की जो रथ यात्रा है जो सीधा रथ में जो गुंडीचा मंदिर तक जाता है बस उसकी ख़त्म होने की इंतज़ार है और उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ और उनके साथ भाई बहन बलराम देव और सुभद्रा जी भी गुंडीचा मंदिर जाएंगे और वहाँ पे फिर से भोग उनको परोसा जाएगा। हालांकि अभी जो रास्ते में है वो रास्ते में सूखा भोग दिया जाता है। तो इस वक्त ये जो रथ की रस्सी खींचना और कौन उस रस्सी को खींच पाएगा क्योंकि बहुत भीड़ रहती है तो उस भीड़ में एक बार रस्सी को खींचने के लिए लोग अब उत्साहित हो चुके हैं और कुछ ही देर में जो है कि रथ यात्रा की शुरुआत होने के बाद ही गुंडीचा मंदिर तक ये रथ यात्रा संपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल, रथ की रस्सी को खींचना भक्तों के लिए सौभाग्य जो है उससे भरपूर है। और अगर हम रस्मों की बात करें अनिर्बान, तो ये जो छेरा वाली रस्म है जिसमें छेरा पोहारा की रस्म हम उसे कहते हैं, जब छेरा पोहरा की रस्म निभाई जाती है तो किस तरह की रस्म होती है और हमारे दर्शकों को बताइए कि इस रस्म के पीछे की कहानी क्या है। जी हाँ, देखिए सबसे पहले जो रथ जैसे निकलता है तो और रथ की पहले पूजा होती है, रथ में प्रतिष्ठा होती है, रथ प्रतिष्ठा किया जाता है। प्रक्रिया है उनकी पूजा अर्चना करके रथ की प्रक्रिया को रथ को प्रतिष्ठा किया जाता है और उसके बाद जो है कि पहंडी लगती है। पहले तो रथ यात्रा की शुरुआत में जो होती है कि सबसे पहले रथ यात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ देव और साथ में बलभद्र देव और सुभद्रा देवी को भोग चढ़ाया जाता है, खिचड़ी भोग, क्योंकि रास्ते में निकलने से पहले सबसे पहले खिचड़ी उनको चढ़ाया जाता है, अन्न भोग चढ़ाया जाता है। उसके बाद वो खिलाने के बाद पहंडी लगती है। पहंडी में क्या होती है, जैसे कल हुआ कि भगवान को पहले बलराम देव, उसके बाद सुभद्रा जी, उसके बाद जगन्नाथ देव को बाहर निकाला गया मंदिर से बाहर जैसे ही आते हैं उनको रथ पे बिठाया जाता है और रथ पे बिठाने के बाद उनको सूखा भोग भी दिया जाता है और उसके बाद होती है मंगल आरती। रथ चलने से पहले मंगल आरती की शुरुआत होती है। मंगल आरती करते हैं भगवान की सेवा करने वाले जितने भी लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, लेकिन मंगल आरती करते हैं पुरी की राजा गजपति महाराज और वो गजपति महाराज को लेके आया जाता है और वो जब आते हैं उनके बाद वो मंगल आरती होती है। मंगल आरती तीनों भगवान को, तीनों रथ में चढ़ के तीनों भगवान को मंगल आरती किया जाता है और मंगल आरती के बाद होता है छेरा पोहरा। वो है कि सोने की जो झाड़ू होती है, सोने की झाड़ू से भूमि को शुद्ध किया जाता है। भूमि को जो है कि झाड़ू लगा के वो राजा गजपति महाराज वो भूमि को शुद्ध करते हैं और भूमि को साफ करते हैं और उनके बाद ही ये जो रथ होती है, रथ में सीढ़ी खोल लिया जाता है और एकदम जो है कि प्रतीकी स्वरूप भगवान श्री जगन्नाथ देव, बलभद्र देव और साथ में सुभद्रा देवी की रथ में घोड़ा लगाया जाता है, काठ की घोड़ा। हालांकि पहले जो घोड़े से सवार होके जो रथ चलती थी वो तो अभी होती नहीं है, तो प्रतीकी स्वरूप काठ की घोड़ा लगाया जाता है और उनके बाद रथ में दरी जो है कि रस्सी, उस रस्सी को चढ़ाया जाता है और उसके बाद भक्तों के हाथ में वो रस्सी सौंपा जाता है और अभी जो प्रक्रिया है कि रस्सी सौंप दी गई है और कुछ देर में जैसे सिग्नल होगा वैसे ही जो है कि मंदिर की तरफ से या भगवान श्री जगन्नाथ की तरफ से जैसे ही एक सिग्नल बनेगी उसके बाद फिर से जो है कि आज रथ चलना शुरू हो जाएगी। हालांकि 9:30 बजे रथ चलने की समय था, तो धीरे धीरे रथ को आगे अभी बढ़ाया जाएगा
और साथ में बलभद्र देव और सुभद्रा देवी की जो रथ है वो रथ तो अभी बढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे रथ गुंडीचा मंदिर की तरफ बढ़ेगी। जी अनिर्बान, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और भारत के पर्व और त्योहारों में हमारे देश की परंपराएं और संस्कृति बसी है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा भी ऐसा ही एक उत्सव है जब भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ भक्तों को दर्शन देने पधारते हैं। पुरी में चारों ओर आस्था का जनसमुद्र इस वक्त नजर आता है, जैसा कि आज नजर आ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि जगन्नाथपुरी में हर साल निभाई जाने वाली इस महान परंपरा की कहानी क्या है। जगन्नाथपुरी में वो साल के सबसे बड़े उत्सव का दिन होता है, जब भक्तों के बीच साक्षात पधारते हैं भगवान। जगत की पालनहार श्रीहरि अपने भाई और बहन के साथ भ्रमण पर निकलते हैं। रथ यात्रा के साथ ही भगवान जगन्नाथ की नगरी आस्था के उत्सव में मगन हो जाती है। जिन नाथ की चौखट पर सारा जगत शीश झुकाने आता है, वही नाथ अपने घर दर से निकलकर जगत और जगत वालों के बीच पहुंचते हैं। आस्था, परंपरा, संस्कृति और श्रद्धा की लहरों को समेटे अथाह जनसमुद्र पुरी की गलियों में उमड़ उमड़ आता है। हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर से होते हुए गुंडीचा मंदिर गए थे। ये रथ यात्रा 9 दिनों तक चलती है। रथ का ये जो तीनों रथ है, ये तीनों रथ का नाम भी अलग अलग है। तो भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज है, माँ सुभद्रा का रथ देवदलन है और प्रभु जगन्नाथ का रथ नंदीघोष है। तो नंदीघोष का रंग पीला है और बलभद्र जी का रथ का रंग नीला ग्रीन है और सुभद्रा माँ का ब्लैक है। तो इसका हाइट, उसका घोड़े, ये सब अलग अलग है। और ये रथ का भी शैडो नहीं पड़ता है, जैसे मंदिर का शैडो नहीं आता है, रथ का भी नहीं आता है। और रथ में जो एक बार दर्शन कर लेता है जगन्नाथ जी को, उसका और पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान जगन्नाथ की इस अलौकिक रथ यात्रा में परंपरा के चलते सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ रवाना होता है। इसका नाम तालध्वज है। ये 13.2 मीटर ऊंचा होता है। तालध्वज रथ लाल और हरे रंग का होता है। इसमें 14 पहिए लगे होते हैं। इसके पीछे देवदलन नाम का रथ होता है, जिसमें बहन सुभद्रा विराजती हैं। ये 12.9 मीटर ऊंचा होता है। दर्प दलन रथ लाल और काले रंग का होता है। इसमें 12 चक्के होते हैं और रथ यात्रा के आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष है। ये रथ 13 मीटर ऊंचा होता है। ये लाल और पीले रंग का होता है। नंदीघोष रथ में 16 पहिए होते हैं। इसे बनाने में लकड़ी के 832 टुकड़े और सजाने में लगभग 1100 मीटर कपड़ा लगता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं, जो भक्तों के मन में सदियों से रची बसी है। ये मान्यता है, जो रथ में तीनों भगवान को देखेगा और एक बार ये रथ का रस्सी को पकड़ के खींचेगा, तो उसका जितना सारा पाप है वो धुल जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
तो वहीं कई पौराणिक ग्रंथों में दिव्य रथ यात्रा से जुड़ी कई कथाओं का भी वर्णन मिलता है। एक कथा के मुताबिक द्वापर युग में श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने द्वारका देखने की इच्छा जताई। बहन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने सुभद्रा को अपने रथ पर बैठाकर द्वारका भ्रमण करवाया था। बताया जाता है किसी मान्यता की वजह से हर साल श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।